लो सी अंदर दिखती है। हाँ पर वो लो रोकने की कोशिश करते हैं गुरुदेव, रुकती नहीं है वो, मतलब चलती 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 थोड़ी देर में गायब हो जाती है, कुछ सेकंडों में। हाँ, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फले कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार जय है, श्री राम गुरु जी। फल देना उसके हाथ है, जो हमारा सर्वे सर्वा है, जो भी है, हमारा सदगुरु है या ईश्वर है, जो भी है। हम कर्म करते रहो, और जैसा हमारे को इंडिकेशन देवे, जैसा इशारा दे, वैसे करते रहो तो सफल होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। श्री राम। राम। जय श्री राम मैं प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं एक प्रश्न बनाया हूँ। सुरों के पथ पर चलना गुरु कृपा बिना संभव नहीं है। हाँ, गुरु कृपा हेतु क्या करना चाहिए साधक या शिष्य को मार्गदर्शन करें? मैं बार बार एक बात कहता हूँ किशन बना, कई सत्संगों में भी, जैसे कल मेरा प्रवचन था वहां भी मैंने यही बात की थी कि अगर गुरु से संपर्क करना हो तो गुरु को हम दो तरीके से मान लेते हैं। सदगुरु को, गुरु अलग चीज है, सदगुरु अलग चीज है। गुरु तो सांसारिक होते हैं, जो हमारे को संसार की ज्ञान देते हैं, संसार की कार्यकलाप सिखाते हैं, जो भी वो होते हैं गुरु, जो सिर्फ सांसारिक बंधन के काम ही सिखाते हैं, धंधा करना या और कुछ बहुत प्रकार के काम। लेकिन सतगुरु, गुरु होता है भौतिक और सदगुरु होता है आध्यात्मिक, अभौतिक। जिसको कहना चाहिए कि गुरु एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। तो मैं बार बार एक लाइन कहता हूँ मेरे प्रवचन में भी कि अगर गुरु से संपर्क करना हो तो उस तरीके से उसको याद करो जैसे बच्चा माँ को याद करता है, माँ के लिए रोता दूध पीने के लिए, तो उसके आंचल में दूध छलक जाता है। ऐसे ही अगर गुरु का आप एक तरफ बैठकर, कहीं भी बैठकर इस प्रकार से स्मरण करो कि वो निश्चित तौर पर तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, उसी रूप में जिस रूप में आपने स्वीकार किया गुरु को। चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, सदगुरु पूरे ब्रह्मांड का एक है। तो उसी तरह के अगर हमारी आंखें गीली होगी उसकी याद में, तो मैं समझता हूँ कि इतना निष्ठुर नहीं है वो माँ इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती कि बच्चा रो रहा और उसको दूध नहीं पिला। हाँ, ये हो सकता है कि उस दूध अगर गर्म हो तो भले ही बच्चा रोता रहे तो रोता रहे, अगर गिलास में निकाल के उसने दूध गर्म करके रख रखा है और बच्चा रो रहा है दूध के लिए, तो तब तक वो नहीं पिलाएगी जब तक कि वो उसके अनुरूप नहीं हो जाए, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो जाए, ठंडा नहीं हो जाए दूध। तो ये मेरा अनुभव है किशन बना, ये किताब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, ये मेरे जीवन का अनुभव है ये। और एक बात आपको मैं दृष्टांत रूप में बताऊं कि हम ये मान लेते हैं कि भाई मेरे गुरु तो जयपुर रहते हैं, जोधपुर रहते हैं, अजमेर रहते हैं, या उधर और कहीं रहते हैं। मैं कई बार देश की सीमाओं के बाहर भी जाता हूँ और किसी समस्या में फंस जाता हूँ ना, तो वो वहां भी उपस्थिति अपनी दर्ज करवाता है। ऐसा होता है सदगुरु। और सदगुरु की कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होती है उस व्यक्ति की जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। सदगुरु का जन्म भौतिक रूप से देखें तो जन्म ही होता है, लेकिन उसको अवतरण कहते हैं। और उसको जब वो यहाँ से इस धरती से इस रूप में जाते हैं, तो रामकृष्ण भी गए, सब लोग गए। तो आज अगर संत लोग मर जाते, सदगुरु मर जाते, तो आज रामकृष्ण परमहंस को कौन याद करते, दयानंद सरस्वती को कौन याद करते, विरजानंद को कौन याद करते, समर्थ रामदास को कौन याद करते। तो सदगुरु ऐसी हस्ती होती है, ऐसा महापुरुष होता है। जय श्री राम। हाँ, जय श्री श्री राम। राम, एक और ये अपना शास्त्र है आपके द्वारा रचित तत्वान सुदर्शन। तो ये जब आप अभी बीच में समझाना शुरू करोगे, हाँ, तो इस बीच में 9 वर्ष की प्रतिस्पर्धा लागू होगी। हाँ, तो बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं, मेरे सही थी, मैं भी हूं, बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनको फर्स्ट अनुभव होगा, पहले दिन का। तो जो 9 वर्ष लागू होगा, क्योंकि ये 9 वर्ष लागू हो रहा है, तो बहुत सारे शिष्यों को इसके बारे में ये पता नहीं है कि इस 9 वर्ष को अपनी स्वीकार कैसे किया जाए, हाँ, और सुरों के आधार पर स्वीकार कैसे किया जाए, और हाँ,
उन सुरों का चलन या उन सुरों के द्वारा कैसे कर्म सहित समझाएं। सबसे पहले तो ये देख लो आप कि अभी ये जो चैत्र की प्रतिपदा आ रही है, नव वर्ष, हमारा विक्रम संवत बदल जाएगा। इस दिन प्रभात की पहली वेला आपके पूरे साल भर का जीवन तय करती है। वो आपके पूरे 365 दिन में क्या होना है, क्या नहीं होना, वो पूरा तय करती है। अब इसको समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से इसको समझें। जैसे हम चंद्र सौर में उठना है, वो तो उठना ही है, उसी हाथ से के दर्शन करके और उसी हाथ से जमीन को स्पर्श करके हम उठे। लेकिन उसमें देखना यह है कि कई बार ये हो जाता है, कई प्रश्न ये पूछते हैं शिष्यगण के, मैं चंद्र में उठा या उठी फिर भी मेरे साथ ये समस्या हुई। भाई चंद्र में दो तत्व है, वो पॉजिटिव है और दो तत्व नेगेटिव है, एक न्यूट्रल है। आकाश तत्व तो न्यूट्रल है, वायु और अग्नि तत्व ये तो चाहे सूर्य स्वर में हो चाहे चंद्र स्वर में हो, ये तो नकारात्मक ऊर्जा ही देते हैं। तो आप देखो सबसे ज्यादा हमारे को समय मिलता जल तत्व का और पृथ्वी तत्व का, 16 मिनट और 20 मिनट। तो ये देखो आप, अब आप चंद्र स्वर में उठे हो और अग्नि तत्व में उठे हो तो व्यवधान तो होना ही है। अब वो किस प्रकार का व्यवधान होगा ये आपको तय करना है। और कौन से स्वर में कौन से, मैं कई बार ये कहता हूं आपको कि तत्व हमारे 5 है, इसको बारीकी से समझिए आप। तत्व हमारे 5 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मैं जब जोधपुर में था तो जोधपुर में एक बोर्ड बनाया था मैंने। उस बोर्ड में लिखा था ऐसे, देखो अभी मेरी उंगलियों को देख लो आप, कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसे 5 खाने बनाओ आप ऐसे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और ऐसे खड़े भी बनाओ। आकाश तो लिखा हुआ ही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसको ऐसे ऐसे यो करके यो काटो। यो काटोगे ना, उससे उसको बोलते हैं पंचीकरण। यानी अब प्रश्न ये होता है कि कई बार कई जने ये प्रश्न पूछ लेते हैं और कई शंकावश पूछ नहीं पाते हैं कि मान लो आप जल तत्व में उठे हो और जल तत्व में उठने के बाद भी आपके साथ कोई ट्रबल होगी, कोई समस्या होगी, ऐसी कोई आपत्ति आ गई, तो आप ये कहोगे कि फिर ये शास्त्र झूठा है या हमारे गुरुदेव कह रहे वो झूठा है। भाई जल तत्व में उठने से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपका अच्छा होगा, आपका दिन अच्छा होगा, आप जिससे मिलोगे वो अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है, आप ये जब पंचीकरण बनाओगे ना ऐसे ऐसे जो मैंने 25 बनाए, तो आपको पता पड़ेगा जल तत्व में अभी मिश्रण किसका है। अभी जल तत्व में आकाश का मिश्रण है या वायु का है या जल का है या पृथ्वी का है या अग्नि का है, उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। अब इसको कैसे समझा जाए, इसको या तो फिजिकल हो, फिजिकली मैं कहीं उपस्थित हूं तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक दो उदाहरण बता देता हूं आपको। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व पॉजिटिव एनर्जी देता है। आज मैं पृथ्वी तत्व में उठा, मान लीजिए चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में, तो अच्छी एनर्जी देगा वो। लेकिन अगर पृथ्वी तत्व में अग्नि तत्व का सम्मिश्रण चल रहा है, अग्नि तत्व का, अग्नि कराती है द्वंद्व, तो फिर क्या होगा, क्योंकि तत्व तो मेरा पृथ्वी है लेकिन उसमें जो किरणें हैं, उसमें जो मिश्रण है वो अग्नि तत्व का है। कभी भी कोई भी तत्व शुद्ध नहीं चलता, ये आप गांठ बांध लीजिए, कोई भी तत्व शुद्ध नहीं चलता। हर तत्व में किसी न किसी तत्व का थोड़ा बहुत मिश्रण होता है। तो अगर पृथ्वी तत्व में मैं उठा और पृथ्वी तत्व में अग्नि तत्व का मिश्रण है, तो ऐसे फायदा होगा, फायदा तो होगा क्योंकि पृथ्वी तत्व में उठे, लेकिन क्योंकि अग्नि तत्व का मिश्रण है, तो कोई कोर्ट कचहरी का काम है, कोई लड़ाई झगड़े का काम है, जो वो आपके पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार का होता है। ऐसे ही जैसे वायु तत्व का सम्मिश्रण है, तो कोई दूरस्थ दूर बैठे व्यक्ति से कोई अच्छा लाभ होने वाला है। और जल तत्व में जल तत्व है, प्योर है, या जल तत्व में पृथ्वी तत्व प्योर है, तो पृथ्वी से संबंधित कोई मैटर होगा, उसका आपको फायदा होगा। ऐसे आपको समझना चाहिए। तो हमेशा अपनी डायरी में ऐसे और ऐसे करके 5 तत्वों की 25 प्रकृति बनाओ, तो आपको ये अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि कौन से तत्व में कौन सा तत्व मिलने से क्या होता है।
और सबसे बड़ी हमारी आँखें हैं, क्योंकि आँखों से हमारे को पता पड़ जाता है कि मेरा तत्व कौन-सा चल रहा है। आँख को थोड़ी-सी ऐसे बंद करो और उजाले की तरफ देखो, आँख में आपको एक रोशनी दिखाई देगी। फिर कोई तम्बाकू या गुटखा या बीड़ी नहीं पीता हो या तो उसको स्वाद से पता पड़ जाता है। तीसरा अंगुल प्रमाण से पता पड़ जाता है। चौथा हमारे शरीर के मूवमेंट से पता पड़ जाता है किस जगह, जैसे मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, तो आकाश तत्व है ये, ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, तो ये हृदय है यहाँ पर, हुँ? नीचे कर रहा हूँ नाभि के पास, तो ये यहाँ पाचन क्रिया होती है हमारी, फिर नीचे कर रहा हूँ इशारा या और घुटने के नीचे कर रहा हूँ, तो ये जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये वायु तत्व, ये अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व होता है नाभि के पास, ये वायु तत्व होता है, और घुटने के नीचे पृथ्वी तत्व होता है, ये जल तत्व होता है जो हमारे जेनिटल ऑर्गन से लेके और घुटने तक। किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को आपसे कोई प्रश्न पूछे कि साहब मेरा ये फलाना काम है, तो सबसे पहले आप उसपे एक नज़र डालो। अगर लेडीज़ है तो एक बार हल्की-सी नज़र डाल के हटा लो, क्योंकि लगातार देखोगे तो वो आपको गलत समझेगी। तो आपको ये पता पड़ जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी एकदम चुपचाप बैठा रह नहीं सकता, किसी भी सूरत में। वो कोई न कोई मूवमेंट करेगा ऐसे, ऐसे-ऐसे। कोई न कोई मूवमेंट करेगा, उससे आपको ये पता पड़ जाएगा इसका तत्व कौन-सा चल रहा है। फिर सामने वाले का स्वर कौन-सा चल रहा है, ये कैसे पता करोगे? क्योंकि वो उसी अंग की साइड में करेगा। जिस अंग की जो अंग उसका चल रहा है ना, उसी अंग की साइड में करेगा वो मूवमेंट। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि वो आगे वाले का क्योंकि आगे वाला तो स्वर ज्ञान का विद्वान है नहीं, आप हो विद्वान तो ऐसे उसका पता करते हैं। और मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमारा नव वर्ष लग रहा है, उसमें आपको ध्यान रखना और आपके पूरे साल भर का की नियति तय होनी है उसमें। गुरुदेव, हाँ, मेरा निवेदन है कि मतलब ये जैसे भी ये जब शुरू होती है नई नववर्ष की प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, उससे पूर्व जो आपके जिस दिन भी इसका शास्त्र का ज्ञान आप प्रसारित करते हैं, हाँ, तो उस दिन एक बार थोड़ा सा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक बार सभी शिष्यों को सचेत कर दें, क्योंकि हाँ, बहुत सारे शिष्य इस चीज को जानते नहीं है और कैसे करना है कैसे नहीं करना, बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, और वो कई शंकाते शर्माते पूछ भी नहीं पाएंगे आपसे। तो मैं बार बार पिछली बार भी कक्षा में मैंने इसी बात पे ज्यादा जोर दिया था, आज भी इस पे दे रहा हूँ। कारण इसका है कि कई शिष्य चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम पूछें क्या, करें कैसे। हाँ। तो नववर्ष के एक दिन पहले मैं एक क्लास ले लूँगा आपकी, उसमें मैं आपको सारा खाका समझा दूँगा, सारा बता दूँगा और आप हर चीज़ नोट करके रखा करो। जो चीज़ आपको ऐसी ऐसी शर्म की कोई बात नहीं है। अध्यात्म एक ऐसा विषय है, जो इस लोक से परलोक को जुड़ाता है, इस भौतिक जीवन से पारमार्थिक जीवन से जुड़ाता है, तो इसमें शर्म किस बात की? गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, माँ और बेटी का, माँ और बेटे का। तो उसमें शर्म किस बात की? हम माँ को तो बता ही सकते हैं कोई बात, बाप को तो बता ही सकते हैं। तो मेरा तो ये आग्रह है कि शंका किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए। हर प्रश्न का जवाब आप पूछ सकते हो, मैं बताने को तैयार हूँ। कई जने अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात हो कि इसमें ग्रुप में नहीं बता सकते, तो आप मोबाइल में मेरे को मैसेज कर दो, मैं मोबाइल के द्वारा आपको लिख के, फ़ोन भी नहीं करूँगा, लिख के वापस उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो आप शंका मत करो, क्योंकि ये मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको हज़ारों विद्वान मिलेंगे इस दुनिया में। मैं अगर चला भी जाऊँ तो हज़ारों विद्वान मिलेंगे, विद्वानों की कमी नहीं है हमारे देश में। लेकिन जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ, शायद वैसा बताने वाला आपको मिले या नहीं मिले। तो आप किसी भी प्रकार की शंका का को हटाकर और आप पूछ सकते हो या मोबाइल से व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हो, मैं बताने को तैयार हूँ। अब आपके प्रश्न नहीं है तो अब सुनिए आप। जय श्री और राम गुरु जी। क्या एक सवाल गुरु जी, गुरुमुखी के ऊपर जो ग्रह स्थिति होती है गुरुमुखी पर कितना डालती है या नहीं डालती है?
देखो, मैंने एक बात ये कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फले कदाचन। गीता में लिखा भगवान कृष्ण ने जो 16 कला निदान हुए थे, इस धरती पे आए थे 16 कला लेके। उन्होंने लिखा कि कर्म करो आप, आपका अधिकार है, फल देना मेरा काम है। हम कर्म करेंगे, फल देना परमात्मा के हमारे सदगुरु के हाथ है। लेकिन ग्रह की स्थिति जिस घर में, भाई अभी आप वर्तमान में जिस घर में रह रहे हो ना, तो आपको सासू की भी सुननी पड़ेगी, ससुर की भी सुननी पड़ेगी, और देवर देवरानी जेठानी ननद सबकी सुननी पड़ेगी। इसी प्रकार से हम इस भौतिक जीवन में रह रहे हैं, प्रकृति में रह रहे हैं, तो प्रकृति में निश्चित तौर पर उनकी रेज, उनकी जो ग्रह स्थिति है वो तो हमें प्रभावित करेगी करेगी। वो तो रामकृष्ण को भी करी, हम क्या चीज है। लेकिन सर्वस्व उसके ऊपर छोड़ दो तो फिर ऐसा नहीं है कि ग्रह आपको तंग करे या परेशान करे या ऐसा कुछ हो। सब कुछ उस पर छोड़ दो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, फिर किस बात की चिंता करनी है। मेरे तो बचपन में माँ बाप गुजर गए, कोई नहीं, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ ईश्वर के अलावा, राम के अलावा। और छोटे से के चले गए माँ बाप, मेरे को मारते थे, पीटते थे, मेरे चाचा ताऊ सारे लोग, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया था। फिर भी आज आपके सामने हूँ और जा रहा हूँ, कहीं भी जाता हूँ इस देश में विदेश में, तो ये ईश्वर कृपा है, ये गुरु कृपा है। जब आप किसी भी ग्रह को या किसी आदमी को कि इस आदमी का संपर्क या इस व्यक्ति का संपर्क, इस मानव का संपर्क कोई बहुत बड़े आदमी से है, तो फिर छोटे-मोटे आदमी की हिम्मत होती है क्या कि उसके ऊपर कोई गलत मूवमेंट कर दे या गलत जो कर्म कर दे उसके साथ? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारी आशा होनी चाहिए पूर्ण। अधूरी आशा तो कोई काम करती नहीं है, अधूरी आशा तो वो वहम में डालती है। और अब सुनिए आप, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, विषय तो यही है तत्व दर्शन, जो मैंने बताया आपको ये वाला। लेकिन मैं पुनः इसको शुरू से आपको समझा रहा हूँ, आप सुनिए इसको आप, क्योंकि आप भी अगर किसी को बताओगे ना, आपको भी पता पड़ेगा कि आप ऐसे गुरु के शिष्य हो जो इसमें सांख्य योग का विद्वान है या तत्व सुदर्शन का विद्वान है, तो आपको भी वो तरह तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इसी से करता हूँ कि पृथ्वी बनी कैसे, क्योंकि हम प्राकृतिक मानव हैं, प्राकृतिक जीव हैं हम, और हमारे जैसे 84 लाख योनियां। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पुष्कर में भी जब मेरा कार्यक्रम था तो मैंने इसी प्रकार की बात की थी कि हमारे धर्म में सबसे बड़ी संभावना ये है कि हम 84 लाख योनियां मानते हैं। वेदों में 84 लिखा हुआ है, 84 नहीं है, 84। जलचर, थलचर, नभचर और एक अदृश्य, ये 4 प्रकार की योनियां हैं। एक तो जल में रहने वाली, एक थल पर रहने वाली, एक नभ में विचरने वाली, और एक अदृश्य जो हमारी आंखों से दिखती नहीं है। तो ये 4 प्रकार की 84, 4 प्रकार की राशि माने प्रकार होता है। 4 प्रकार के जीव हमारे इस पृथ्वी के ऊपर बनाए हैं परमपिता परमात्मा ने। तो ये 84 लाख योनियां हैं। 84, 4 राशि। और कई बार ये भी शंका होती है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, 33 प्रकार के हैं। तो ये आपको समझनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि तत्वासु दर्शन को समझने पहले ये देखो कि हम प्रकृति पुरुष हैं, प्रकृति के मानव हैं, प्रकृति के जीव हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रकृति बनी कैसे, किस प्रकार इसका निर्माण किया होगा परमपिता परमात्मा ने। तो प्रकृति 5, एक जिसको हम षटेंद्रिय बोलते हैं, 6 सेंस, षटेंद्रिय, हाँ बोलो, षटेंद्रिय बोलते हैं। षटेंद्रिय परमात्मा का नाम है। और हमारे अंदर भी परमात्मा है। तो कई बार हम नहीं देखते कि ऐसे कोई चीज की समाधान नहीं होता, ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे करके यूं करके बैठते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि क्या बात थी वो। यानी हमारे अंदर भीतर परमात्मा है, उसको बोलते हैं षटेंद्रिय। तो उस षटेंद्रिय से 6 सेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उससे 5 तत्वों का निर्माण हुआ, और छठा खुद स्वयंभू हो गया।
5 तत्वों का निर्माण हुआ, आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का और पृथ्वी का। इसी प्रकार से ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ ना, माँ के गर्भ में भी बालक का निर्माण ऐसे ही होता है। माँ के गर्भ में पहले एक पिंड बनता है, ऐसे ही इस प्रकृति के अंदर ये जो पूरी ब्रह्मांड है, इसके अंदर एक पिंड बना होगा। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, एक पिंड बना होगा, जैसे माँ के गर्भ में एक पिंड बनता है, उस पिंड में न तो हड्डियां होती है, न कोई दिमाग होता है उसमें, न कोई ज्ञान होता, किसी प्रकार का नहीं होता है। उस पिंड में सने सने पृथ्वी तत्व का आगमन होता है। पृथ्वी तत्व का आगमन होने के बाद उसमें जलीय चीजें प्रवाहित होती है। जलीय चीजें प्रवाहित होने के बाद पृथ्वी जल, फिर वायु लेना, श्वास लेना शुरू करता है बालक। वो जब उसमें थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, 2-3 महीने का, तो श्वास लेनी शुरू कर देता है। पृथ्वी जल वायु जब श्वास लेना शुरू कर देगा, तो उसमें अग्नि तत्व प्रवाहित होता है। यानी आपने देखा होगा, माताएं बहनें अच्छी तरह जानती है कि बच्चा मूवमेंट करता है गर्भ के अंदर, तो वो उसको बोलते हैं गुस्सा, अग्नि तत्व। और ये जब चारों तत्व आ जाते हैं, तो सबसे लास्ट में आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व जब उसमें आता है, तब वो परमपिता परमात्मा को याद करता है कि हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि गर्भनाल जो है ना, माँ से कनेक्ट नहीं रहती है, माँ से थोड़ी अलग रहती है, इतनी थोड़ी हल्की सी 001 mm इतनी। इसीलिए तो हम गर्भनाल को काट के किसी अच्छी जगह पर गाड़ते हैं। तो इस प्रकार से जीव का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है। क्योंकि हम भी तो प्रकृति है ना, हम भी तो प्रकृति पुरुष है, तो इस प्रकृति का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। अब जब वो उसमें आकाश तत्व आ जाता है, तो परमात्मा से याद करता, सोहम हंस सोहम हंस करके वो याद करता है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, हे परमपिता परमात्मा, अगले जन्म में कम से कम मुझे ऐसी योनि मत देना कि मैं ऐसी अभद्र या गंदी जगह पे पड़ा रहूं या उल्टा पड़ा रहूं। आपको अगर कोई कह दे कि 10 मिनट के लिए शीर्षासन कर लो, तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं कर सकते हो। अभ्यासी लोग तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना लंबा नहीं कर सकता कोई भी, 9 महीने। और वो बालक एक जगह पर, एक ही जगह पर छोटे से पिंड के अंदर उल्टा पड़ा रहता है। यही पृथ्वी के निर्माण का सूचक है। अब पृथ्वी का विनाश कैसे होता है? हाँ किशन मना, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? किशन सिंह जी, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या आप? अब इसका विनाश कैसे होता है? विनाश आप आदमी लोग तो जानते हैं, जो पुरुष वर्ग है ना, वो तो जानते हैं। सबसे पहले महिलाओं को वो सुख उपलब्ध नहीं है कि जो शमशान में जाए। सबसे पहले इसमें से वायु निकलती है, हमारा श्वास आना जाना बंद हो जाता है। पृथ्वी का जो प्रलय होगी वो भी इसी तरह से होगी। सबसे पहले वायु खत्म होगी, इस शरीर में से वायु निकल जाएगी, यानी प्राण वायु खत्म हो जाएगी। प्राण वायु खत्म होने के बाद दूसरा सबसे बाद खत्म होगा, तो वो होता है सबसे पहले, क्षमा करें, आकाश तत्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद वायु तत्व खत्म हो जाएगी। 2 तत्व खत्म होने के बाद 3 तत्व बचेंगे उसमें, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व। 3 तत्वों की प्रधानता आप संसार में देख सकते हो। अग्नि के द्वारा जो जलीय पदार्थ है वो अग्नि को समर्पित हो जाते हैं। जो पृथ्वी तत्व, हड्डियां जो बची वो पृथ्वी तत्व है, तो वो शेष वहां पड़ी रह जाएगी। और वायु तत्व, वो जो अग्नि तत्व है, अग्नि, पृथ्वी और जल, जलीय पदार्थ है, वो आप देखा होगा जब मुर्दा जलता है तो पट 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 की आवाज आती है, तो वो जल खत्म होता है। इस प्रकार से मानव का जीवन खत्म होता है, ये भौतिक जीवन। और प्रकृति भी इसी प्रकार से खत्म होगी, कभी होगी कलयुग के अंत में तो। और जब सतयुग के आरंभ में जब पृथ्वी का निर्माण होगा, तो भी इसी तरीके से होगा, और प्रलय भी इसी तरीके से होगी। ये तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्रह्मांड की स्थिति कैसे होती है, और ब्रह्मांड का प्रलय कैसे होता है। अब ऐसे ही ये खुद ब्रह्मांड है, क्योंकि मैंने श्री राम गुरु की एक पुस्तक का उदाहरण देता हूँ मैं, अंड पिंड ब्रह्मांड। अंड उसको बोलते हैं जो माँ के गर्भ में बालक रहता है, उसको अंड बोलते हैं। पिंड ये बहुत बड़ा
जो पृथ्वी है इसको पिंड बोलते हैं और ब्रह्मांड बोलते हैं। ऐसी सैकड़ों पृथ्वियां, सैकड़ों सूरज, सैकड़ों चांद, मंगल, बहुत सारे ग्रह है, सबका जो समूह है उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ये है अंड पिंड ब्रह्मांड की गति। यही उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण भी यही है और निस्तारण का कारण भी यही है। और ये मैं आपको बता दूं, एक बार ये प्रश्न पूछा था शुरुआत में कि गुरु सतगुरु के बारे में, तो इन स्थितियों के अंदर, तीनों ही स्थितियों के अंदर मैं यकीन के साथ कहता हूँ। अब आप कहोगे कि आप कौन से मर गए जो यकीन के साथ कह रहे हो, लेकिन ये मेरा अनुभव कह रहा हूँ मैं कि अगर कोई सतगुरु के समर्पित कोई मानव है, कोई जीव है, तो वो अगले, या तो उसकी दो गति होती है, या तो उसका मोक्ष हो जाना या मुक्ति हो जाना, दो चीज होती है, या तो मोक्ष हो जाना या मुक्ति हो जाना। अब मुक्ति हो गई तो खेल ही खत्म हो गया। मुक्ति का मतलब तो परमपिता परमात्मा में लीन हो जाना, फिर जन्म मरण नहीं होता है। अब अगर मोक्ष हुआ आपका, अगले जीवन में मान लो आपने अंबानी के घर में जीवन ले लिया, लेकिन आप क्योंकि पिछले जन्म में गुरुमुखी थे, तो तब वो बालक उस सतगुरु को प्रत्यक्ष देखता है और उसका स्मरण करके कहता है कि अब मुझे इस योनि में मत डालना, वो कहता है। लेकिन क्योंकि मैं एक बढ़ के एक उदाहरण देता हूं कि हम इस पिंड में रहते हैं, अब एक बड़ का जो बड़ बोला होता है, बड़ के एक फल लगता है इतना बड़ा, उसमें एक फल में हजारों कीड़े होते हैं। उस कीड़ों को यही पता है कि यही हमारी पृथ्वी है, इतना सा जो होता है। लेकिन अगर कोई उस बड़बोले को फोड़ देता है ना, तो फिर वो बाहर विचरण करते हैं वो जीव, तो उनको पता पड़ता है कि यार दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो हम जब अंड से निकलकर, माँ के गर्भ से निकलकर इस धरती पर आते हैं, तो यहाँ की चकाचौंध देखते हैं। यहाँ की चकाचौंध देखकर और वो परमपिता परमात्मा का नाम भूल जाते हैं हम। जब 9 महीने से हम ले रहे हैं उसको एक क्षण में भूल जाते हैं यहाँ की चकाचौंध देखकर। यही कारण है कि इस चकाचौंध को देखकर हम जो नाम भूल जाते हैं, इसीलिए हम पुनः सतगुरु की शरण में जाते हैं कि उसको वापस रिवर्स किया जाए और हम उसके निरंतर उसका जाप, उसका स्मरण, उसकी स्मृति की जाए। ये है अंड पिंड ब्रह्मांड का निर्णय, और ये है पृथ्वी का उत्पत्ति होना, स्थिति होना और प्रलय होना। यही स्थिति हमारे जीव की है, उत्पत्ति होना, स्थिति होना और प्रलय होना। अब इसके बारे में अगर आपको कोई पूछना तो पूछिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि ये है स्वर और ब्रह्मांड का निर्णय। अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम योग, आगे आपको योग की तरकीब इस बार मैं ऐसा करूंगा कि आपको हर विषय डिटेल से समझाऊंगा, चाहे एक चैप्टर में 4 दिन लग जाए, डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। हो सकता है मैं अगली बार मैं खुद भी रहूं या नहीं रहूं, तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए बात। क्योंकि जीवन आपका सफल करना है, और आपका सफल हुआ तो आप भले ही एक जने का दूसरे का जीवन सफल करा, तो आपको वो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अब बात ये आती है कि परमपिता परमात्मा को खोजा नहीं जाता, परमपिता परमात्मा की अनुभूति की जाती है। हमारे अंदर ही है परमात्मा। कहाँ है? कोई काशी मथुरा हरिद्वार तो है नहीं। कपिल गीता में भगवान शिव ने लिखा है, शिव की वाणी है, भगवान महाराज महर्षि कपिल ने लिखा कि इदम तीर्थम भ्रमंति तामसा जना आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। कि ये वाला तीर्थ, वो वाला तीर्थ, इधर उधर लोग भटकते रहते हैं। जब तक आत्म तीर्थ, ये वाला तीर्थ नहीं जाना, तब तक कैसे उसका कल्याण होगा पार्वती? ये भगवान शिव ने कहा कपिल गीता के मार्फत। तो हमें अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी है ना, इस पंच भौतिक शरीर में ही होगी और कहीं भी नहीं होगी। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, कहीं नहीं हो सकती है। अगर यहाँ नहीं मिला तो कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ मिल गया तो फिर सर्वत्र है। सब 84 लाख जो 84 जो योनियां हैं, उन सब में वही है जो आत्मा है। इसको अनुभूति करने के बाद ये हो जाएगा, आपको अनुभूति हो जाएगी कि इस पेड़ में भी है जो मेरे में है, जो इसमें है। इस कुत्ते में है जो मेरे में है, जो इसमें है। इस गाय में जो मेरे में है, जो इसमें है। यानी समदृष्टि हो जाएगी। समदृष्टि तब तक नहीं होती जब तक कि हम अपने आप की अनुभूति नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। 108 उपनिषद है, 4
वेद है, 25 संहिताएं हैं, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है। इन सब में एक ही बात लिखी है कि इसी शरीर में अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, ऐसा वेद कहते हैं। अयमात्मा ब्रह्म, इसमें जो आत्मा धड़क रही है वो स्वयं ब्रह्म है। प्रज्ञान आनंद ब्रह्म, जो आनंद से परे की जो अनुभूति है वो मैं हूँ, वो इसी में है। तो जब अयमात्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, इस प्रकार से 4 वेद अपनी 4 वाणियों के द्वारा हमारे को बताते हैं। और वेद खुद ब्रह्म की भाषा है, ब्रह्म की वाणी है। वेद को भगवान कहते हैं हम, वेद भगवान। तो भगवान की वाणी है, परमपिता परमात्मा की वाणी है। और वो स्वयं परमात्मा कह रहा है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि। कौन ब्रह्म है? पढ़ने वाला। वो तो परमात्मा की वाणी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, व्यास जी के द्वारा विरचित है। तो आप स्वयं ब्रह्म हो, अगर इसकी अनुभूति हो जाए तो फिर आपकी समदृष्टि हो जाएगी। और समदृष्टि होना ये सबसे बड़ा आइडेंटिफाई मार्क है इंसान का, कि उसको अनुभूति हो चुकी। और इसके लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो मुझे जो सांख्य योग, इस तत्वासु दर्शन से अच्छा शायद जीवन में मेरे 60 65 64 साल की उम्र में इससे अच्छा कोई साधन मुझे मिला नहीं। क्योंकि बाकी सब साधनों में आपको बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम तो सब में ही करना पड़ता है, लेकिन इसमें तो आप सोते-सोते भी परिश्रम कर सकते हो, जागते भी कर सकते हो, चलते, सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते सब जगह कर सकते हो। कोई बाध्यता नहीं है। बाकी जो संसाधन है, उनमें बहुत सारी बाध्यताएँ हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे हठ योग है, उसमें आपके स्वास्थ्य से भी संबंधित है कि भाई हठ योग करोगे, कोई आसन वगैरह का अभ्यास करोगे, प्राणायाम करोगे, तो इससे आपके स्वास्थ्य पे पॉजिटिव असर होगा। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अध्यात्म से लेना-देना है। आप आत्मा की अनुभूति कैसे करोगे? परमात्मा की अनुभूति कैसे करोगे? आत्मानुभूति का मतलब ही है परमात्मा अनुभूति। आत्म अनुभूति इज इक्वल टू परमात्मा अनुभूति। आत्मा की अनुभूति होना ही परमात्मा की अनुभूति होना। आत्मा एक छोटी शक्ति है, परमात्मा बड़ी शक्ति है, इसलिए उसको परम परम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। चीज़ दोनों एक ही है। जैसे एक लोटे में पानी भरा है और एक घड़े में पानी भरा, तो पानी में कोई फ़र्क नहीं है। जो लोटे में पानी है वही घड़े में पानी है। पात्र का फ़र्क है, वो थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। इस बिजली की लाइनों के अंदर एक 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है और एक 1000 वाट की बल्ब लगी हुई इधर। पात्र में फ़र्क हो सकता है, ये 1000 वाट का और ये 0 वाट का है, लेकिन उसमें जो बिजली का करंट है ना, वो सेम है, बराबर है। तो आत्मा की अनुभूति होना, फिर परमात्मा को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को अगर अनुभूति करना तो इसी में होगी, तब तक हम ढूँढना बोलते हैं उसको। लेकिन जब अनुभूति हो जाती है तो ढूँढना नहीं, वो तो आत्म अनुभूति हो जाती है, फिर ढूँढा नहीं जाता है, फिर तो एकाकार हो जाता है। ये होता है परमपिता परमात्मा से योग करना, आत्मा से योग करना। और सबसे बड़ा साधन है तत्वासु, जिसको हम दैनिक भाषा में सर्वोदय बोलते हैं। ये सर्वोत्तम योग है और इससे आप दूसरों का हित कर सकते हो। बाकी जो अन्य योग है ना, उसमें हित आप अपना कर सकते हो, दूसरों का नहीं। दूसरों का तो करा के कर सकते हो कि भाई आप ऐसा करो, वैसा करो, यूँ करो, वो करो। लेकिन इससे तो आप किसी का हित भी कर सकते हो। तो स्वर और ब्रह्मांड से तो ये तात्पर्य है, हमारा निर्माण कैसे हुआ, हमारी स्थापना कैसे हुई और हमारा प्रलय कैसे होगा, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुई, पृथ्वी का जो संचालन कैसे हुआ, पृथ्वी का प्रलय कैसे होगा, इस बारे में ये मैंने आपको जो विषय है ये बताया। अब इस विषय के अंदर अगर कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी मैं पूछ रही थी हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है। हाँ, हम अपने कर्मों के हिसाब से दूसरों को वो चीज़ नहीं दिखाई देते। हम जो करते हैं दिन भर में हमारी जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, किसी के प्रति अच्छी होती है, किसी के प्रति बुरी होती है। हाँ। वक़्त इंसान के अंदर कौन-सा तत्व होता है जो वो बुरी क्रियाओं पे उतरता है परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी? कैसे? मैं समझा नहीं। अब बता रहे हो कि जैसे हर व्यक्ति के हर अंदर परमात्मा का वास है। हाँ, परमपिता परमात्मा वास करते
लगता है। हम्म, लेकिन जैसे आप अगर बर्तन में पानी रखा है तो सूरज सब में एक जैसा दिखाई देगा, तो हाँ, हमें उनसे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना कुछ कहते हैं, वो एक समान दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक साइड रखे हुए हैं वो। लेकिन व्यक्ति जैसे मैं हूँ कि मैं किसी के प्रति अच्छी हूँ, किसी के प्रति बुरी हूँ, उसे या क्रियाओं के आधार पर ऐसा क्यों दिखता है? सूरज की रोशनी सब घड़ों में बराबर है, लेकिन कोई घड़ा मिट्टी का है, कोई तांबे का है, कोई पीतल का है, कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई लोहे का है। पात्र में फर्क है। उस जो भीतर पानी है उसमें कोई फर्क नहीं। पात्र में फर्क हो सकता है, और पात्र में अगर फर्क है तो पात्र अपनी अपनी कलाकारी तो बताएगा ही। मिट्टी है तो उसकी सौंधी खुशबू आएगी, तांबा है तो उसमें जल में कुछ एलिमेंट मिलेंगे हमारे पौष्टिक, और कोई जैसे लोहा है तो वो जंग छोड़ेगा। तो वो तो पात्र के हिसाब से उनकी प्रकृति प्रवृत्तियां अलग हो जाती है, बाकी भीतर जो जल है उसमें कोई फर्क नहीं। अब अगर आप इसमें विद्वान हो, मेरी तो शुभकामनाएं आप सारे लोग विद्वान हो इसमें, तो आप लोग ऐसे आदमी को ये ज्ञान बताना जो सदाचारी हो, धर्म लोलुप हो, धर्म में अग्रसर होने वाला व्यक्ति हो, परमपिता परमात्मा की अनुभूति जानने वाला व्यक्ति हो, या किसी का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं यदि भाई, ऐसा व्यक्ति हो जो परमार्थ में रुचि रखता हो, परहित में रुचि रखता हो। क्योंकि अपना हित तो सभी चाहते हैं, पुण्य तो उसमें होता है जो परिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं यदि भाई, दूसरे का हित करो। आप तो अपना अपना ही कर रहे हो, तो फिर कौन सी बड़प्पन वाली बात कर ली, कौन सा बड़ा काम कर लिया? अपना तो ये जानवर ही करते हैं, फिर आप में जानवरों में फर्क क्या है? तो वो ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान देना जिसको, जो कि परहित करने में अपना योगदान देता हो, धर्म में रुचि रखता हो, परमपिता परमात्मा की अनुभूति में रुचि रखता हो, ऐसा दुष्ट और दुर्जन आदमी को ये कभी नहीं देना चाहिए ज्ञान। शांति, शुद्ध सदाचारी, गुरु भक्त, इस प्रकार का जो आदमी होता है, इंसान होता है, मानव होता है, उसी को ये ज्ञान देना चाहिए। तो आपका भी हित होगा, उसका भी हित होगा। ये आप लिख के रख लो भले, क्योंकि आप भूल जाओगे। क्योंकि हम पंचभौतिक शरीर है, हमारा शरीर खत्म होते ही हमारे अंदर एक पर्दा आ जाता है, ताकि अगले जीवन में याद नहीं रहती वो बात। लेकिन अगर आपने इसमें रुचि रखी तो ये जन्म जन्मांतर तक आपके काम आएगी। अगले जीवन में आप चाहे चमार के घर पैदा हो जाओ, चाहे हरिजन के घर पैदा हो जाओ, चाहे किसी धोली और किसी के पैदा हो जाओ, लेकिन आप में लक्षण ब्राह्मण के रहेंगे, यानी ज्ञान के रहेंगे, अध्यात्म करेंगे। जातियां तो हमने बनाई है, तो चाहे हम किसी भी जाति में पैदा हो जाए, जाति का क्या है, लेकिन आपकी जो धारा है, आपकी जो रुझान है, आपकी जो रुचि है, उस परमपिता परमात्मा में रहेगी। ये सबसे बड़ी पहचान है गुरु भक्त की। अब मैंने पृथ्वी के बारे में समझाया, ब्रह्मांड के बारे में समझाया, शरीर के बारे में समझाया। अब शरीर को समझना है, अगली सीढ़ी होती है हमारी शरीर को समझना। इस शरीर के अंदर 3 करोड़ नसों का जाल है, नाड़ियों का जाल है, नसों का नहीं, नाड़ियों का जाल है। 3 करोड़ नाड़ियां हैं, लेकिन वो इतनी बारीक है कि बाल से, ये सिर का जो बाल है उससे 1000 गुना पतली। तो हमारे विद्वानों ने क्या करा कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे अभी मैं आपके सामने मेरे सिर का ये एक बाल तोड़ दिया, एक नस को खत्म कर दी, एक नाड़ी को खत्म कर दी, सॉरी, एक नाड़ी खत्म हो गई है, एक बाल निकाल लिया मैंने, ये एक नाड़ी खत्म हो गई। लेकिन ऐसी जो 3 करोड़ नाड़ी है ना, उसका कोई औचित्य नहीं, उससे कोई रोग नहीं होगा अगर वो खत्म हो जाती तो। लेकिन 72,000 नाड़ियां, उसमें से कुछ छांटी है हमारे विद्वानों ने, तो उन नाड़ियों का कुछ महत्व है। अब 3 करोड़ को हटा दीजिए, आप सिर्फ 72,000 पे टारगेट कीजिए। अब 72,000 में भी हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इनका भी कोई विशिष्ट औचित्य नहीं है। शरीर में तो औचित्य है, लेकिन कोई विशिष्ट, तो इनमें से छान कर 10 नाड़ियां निकाल ली कि इन 10 नाड़ियों में हमारा जीवन है। बाकी नाड़ियों में भी जीवन है, लेकिन बाकी का ऐसा कोई औचित्य नहीं। जैसे मैंने अभी बाल निकाला आपके सामने,
तो एक नाड़ी खत्म होगी तो मेरा कौन सा फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा, हल्का सा दर्द जरूर हुआ। तो ऐसे 72,000 नाड़ियां, अब 72,000 नाड़ियों में से हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने छान कर 10 नाड़ियां निकाली, फिर उन पे मंथन करा कि 10 नाड़ियां आखिर है क्या? तो 10 नाड़ियों में फिर 2 भाग बना दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। एक इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ी का अलग बना दिया, 7 नाड़ी का अलग बना दिया। अब जो 7 नाड़ियां हैं, उनमें अगर रुकावट आ जाती है, तो हमारे कोई न कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई न कोई शरीर में व्याधि हो जाएगी, पाइल्स हो जाना, नजर कमजोर हो जाना, कान से कम सुनाई दे देना, जेनेटल ऑर्गन की प्रॉब्लम या अपच की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम या और कुछ इस प्रकार की बीमारियां हो जाती है। लेकिन इन 7 नाड़ियों का अवरुद्ध हो जाने से, लेकिन इन 7 के अलावा फिर 3 पे चलो आप, 3 नाड़ियों में अगर थोड़ा बहुत भी व्यवधान आ गया, तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल काम है। फिर तो राम नाम सत होना है, मरना है, इस शरीर से गमन करना है। ये जो नाड़ियों का मुख्य जाल है। अब हम जो तत्व दर्शन जो ज्ञान देता है, वो इन 3 नाड़ियों का देता है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, यही मुख्य है। हमारा जीवन इसी 3 धाराओं में चल रहा है, त्रिवेणी जिसको बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती सरस्वती। तो इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन चलना है, क्योंकि बाकी 7 नाड़ियां तो मैंने बताई ना कि उनमें कोई अगर व्यवधान आ गया तो आपके कोई तकलीफ हो जाएगी, हम डॉक्टरों के घूमते फिरते हैं, रोते फिरते हैं, तो इस उनका इलाज करवा लेते हैं। लेकिन इन 3 नाड़ियां बंद होगी ना, तो इसका कोई निदान नहीं है। इसमें तो फिर हमारे को यहाँ से इस जीवन से गमन ही करना पड़ेगा। तो इन 3 नाड़ियों में अब मुख्यतया, जैसे ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है, पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है और सुषुम्ना नाड़ी शिव स्वरूप है, क्योंकि इसमें दोनों मिली हुई है। ईड़ा नाड़ी का स्वभाव ठंडा है, इसका श्वास ठंडा है। पिंगला नाड़ी का श्वास गर्म है और सुषुम्ना का श्वास का हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो नाड़ी परमपिता परमात्मा की है, तो परमात्मा की अनुभूति करने का जो वे बोर्ड है, उसको कैसे अनुभूति कर सकते हैं? वो तो सम्मिश्रण है दोनों का। अब जो लेफ्ट हैंड, हम नंगे बदन होकर अगर आदम कद कांच के सामने खड़े होकर अपने ही शरीर को खुद देखो, खुद को देखो, तो आपको लगेगा कि इस वाले हिस्से पर आधा जो लेफ्ट हैंड का हिस्सा है, ये आपका दबा हुआ होगा और राइट हैंड का हिस्सा उठा हुआ होगा। यानी ये मजबूत है हिस्सा, ये कमजोर हिस्सा है। ऐसे ही ऊपर से शुरू कर लो आप, ठेठ नीचे तक चले जाइए। सारे जो लेफ्ट हैंड के जो अंग है वो कमजोर है और राइट हैंड के जो अंग है वो मजबूत है। हमारे माइंड भी 3 है, लेफ्ट माइंड, राइट माइंड और मिडिल माइंड। मिडिल माइंड बोलते हैं जिसमें माताएं मैंने जो मांग भरती है ना, उसको मिडिल माइंड बोलते हैं। और वहीं पर उसी मिडिल माइंड पर हमारा ब्रह्मास्त्र है, इस जगह जहाँ हम लोग चोटी रखते हैं। आजकल तो लोग बाग रखते ही नहीं है चोटी का प्रचलन, ही नहीं, बहुत कम पंडित जन रखते हैं चोटी, नहीं तो रखते ही नहीं है। हर हिंदू की पहचान है चोटी। तो जहाँ पर चोटी होती है, वो ब्रह्मास्त्र का, सहस्रार का जो निशान है, इंडिकेशन है। तो ईड़ा नाड़ी और परमपिता परमात्मा कितना दयालु है कि इंसान को वो सब कुछ लुटा दिया धन, कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से आप अपना जीवन चला सकते हो, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ मेरे पास आने का रास्ता है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से आप अपना जीवन चला सकते हो। कई बार ये हो सकता है, जैसे रात को किसी ने प्रश्न पूछा था मेरे से, हम प्रवचन कर रहे थे, तो कि क्या कोई भी संत या कोई भी विद्वान या इस भूमि पे बहुत बड़ा ब्रिलियंट आदमी है, कोई महापुरुष, तो कर्म की बाध्यता है? भाई इस जीवन में आए हो तो कर्म प्रधान, ये कर्म भूमि है, ये भूमि कर्म भूमि है। तो कर्म के लिए कौन मना करता है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना? कर्म सब कुछ करो, लेकिन कर्म पात्र कर्म होनी चाहिए, सुयोग कर्म होनी चाहिए, पॉजिटिव कर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के साथ मारदाड़ करो। कर्म करो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो जो परमपिता परमात्मा की अनुभूति करे, क्योंकि यही एक जीवन ऐसा है, मानव जीवन ही ऐसा है जो परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। मानव के अलावा 84 जो योनियां हैं,
उसमें किसी भी योनि में ये पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे तो हो सकता है आपको देव योनि मिल जाए, लेकिन देवताओं में खाओ-पियो, ऐश करो, बड़े मज़े करो, विलासिता का जीवन जियो, कुछ समय उनका जो पूरा होगा फिर वापस पटक देंगे वो। तो देवताओं को भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारे को जब पॉसिबल है इस मानव जीवन के अंदर तो क्यों नहीं हम इस जो इसका इसका लाभ लें? क्योंकि हर 84 हर प्रकार के जीव ये चाहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम तेरे में समाहित होना चाहते हैं, तेरी अनुभूति करना चाहते हैं। आप कल्पना करो कि एक बाप का बेटा 12-13 साल से या 50 साल से इंग्लैंड में रह रहा है और वो उसका लड़का अगर 50 साल बाद अपने पिता के से मिलने आता है तो कितनी खुशी होती है। यही आप कल्पना करो कि हम जब उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति करेंगे तो हमारे को कितनी खुशी होगी। ये हमारे हाँ? ये मानव जीवन का धर्म है और अगर इस जीवन में आकर ये नहीं करें तो फिर जीवन ही जीना बेकार है। तो अब अपनी मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि जब मैंने इतना आपको बताया अभी अब डिस्कस करा, प्रवचन करा, इसमें से अगर कोई बात आपको पूछनी है, जाननी है तो आप बताइए फिर अगली क्लास में अपन संपर्क करेंगे। आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न बना के रखा करो आप। नाड़ियों को समझना सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में। आप देखिए, हम कई बार क्या करते हैं कि लोग कहते हैं मेरी ये आँख उछल रही है, मेरी ये आँख उछल रही है, मेरा ये कान फड़क रहा है, ये गाल फड़क रहा है, ये छाती फड़क रही है, ये जांघ फड़क रही है, ये बाजू फड़क रही है। ये फड़क रही है ये तो हम देखते हैं, लेकिन इसका मूवमेंट नहीं देखते कि क्यों फड़क रही है, इसमें कौन से तत्व की अधिकता या न्यूनता है और इसका रिजल्ट क्या होगा। और ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा कि जब भी जो अंग फड़कता है ना उस अंग में कोई तत्व विशेष की प्रधानता रहती है। इसीलिए फिर हमको नुकसान या फ़ायदे का जो अनुभूति होती है, फ़ायदा होना या नुकसान होना। ज्योतिष के हिसाब से तो हम कह देते हैं कि भई आदमी का राइट हैंड और लेडीज़ का लेफ्ट हैंड अगर फड़कता है कोई भी अंग, तो नुकसान होता है फ़ायदा होता है सॉरी। लेकिन अब किस रूप में फ़ायदा होगा? कौन-सा तत्व उसमें चलते हैं, उसमें प्रधानता होती है, ताकि हमें फ़ायदा या नुकसान की अनुभूति होती है। तो ये मैं आगे जब आपको योग का चैप्टर आएगा जब समझाऊँगा ये प्रश्न नोट करके रखा करो जो मैं बोलूँ आपको। क्योंकि मैं तो धाराप्रवाह बोलता जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि पिछली बार मैंने क्या बताया। तो आप लोगों को ये प्रश्न नोट करके रखना है कि ये पूछना है तब। तो अब जैसे गुरुजी जय श्री राम। जो आगे जैसे औरत का लेफ्ट और आदमी का राइट। राइट हाँ, हाँ, तो तत्व तो एक जगह में एक ही चलता है। जैसे हाँ, अपना सर है तो ये आकाश तत्व चलेगा, लेकिन इसमें लेफ्ट राइट का आदमी का जो राइट होता है और औरत का लेफ्ट होता है, लेकिन तत्व तो वही है, तो उसमें अलग-अलग इसका वो क्यों मिलता है फल? हाँ। ये जेंडर के हिसाब से तय होता है बेटा ये योग में बताऊँगा इसको नोट कर लेना ये जेंडर के हिसाब से होता है। क्योंकि महिलाओं में कुछ चीज़ों की अधिकता होती है और कुछ की न्यूनता होती है। ऐसे ही पुरुषों में कुछ चीज़ की अधिकता होती है, दूसरी कुछ चीज़ों की न्यूनता होती है जो कि महिलाओं में अधिकता होती है। ये एक आनुपातिक सम्मिश्रण है दोनों में। तो इस वजह से जो हमारे को क्योंकि हमारे तत्व सुदर्शन में बॉडी का जो पार्ट है वही पुरुष और स्त्री में तब्दील कर रखा है। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। राइट वाला मेल पार्ट है, लेफ्ट वाला फीमेल पार्ट है। ऐसे ही लेडीज़ में होता है कि जो राइट वाला मेल पार्ट है और लेफ्ट वाला फीमेल पार्ट है। तो इसी हिसाब से हमारा स्वप्न शास्त्र तय करता है शुभ-अशुभ फल। तत्व में तो वही कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन क्योंकि पार्ट अलग-अलग हो गए ना, ये लेफ्ट पार्ट लेडीज़ का है, ये राइट पार्ट पुरुष का है। तो ये स्वप्न शास्त्र का मैंने से कभी वक़्त मिला तो मैं स्वप्न शास्त्र के बारे में डिटेल से समझाऊँगा आप लोगों को। तो अब आज की क्लास को यहीं स्थगित की जाए और आप लोगों को कोई बात पूछनी हो गुरुजी एक सवाल और। अगर नाड़ी अपने हिसाब से चल रही है, मतलब प्रकृति के विरुद्ध चल रही है नाड़ी, तो
उसको अगर रोका जाए और अब मतलब प्रकृति के हिसाब से चला जाए तो उसका फल कितना होगा? जैसे मेरा जो सूर्य है वो 4-5 दिन से सूर्य ही चला है जब से मैं गिरी हूँ। उसको पी लेना चाहिए। तो गुरुजी वो तो दिन और रात वो ही चल रहा है। नहीं तो उसको सुबह-सुबह जब उठते हैं ना हम, जब पी लेना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पी लेना चाहिए। गुरुजी मैं सुबह उठती हूँ तब चंद्र मिलता है मुझे। लेकिन हुँ। जैसे ही मैं बेड से नीचे उतरूँगी और तुरंत सूर्य चालू हो जाता है। वो ठीक हो जाएगा, मैं आता हूँ, मैं कल यहाँ से 10 बजे निकलूँगा, तो सीधा वहाँ वो तिजारा जाऊँगा, फिर तिजारा से भिवाड़ी जाके फिर मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा सीधा। जी गुरुजी, तो आप तिजारा कितने दिन रुकोगे? 2 दिन का है बेटा। 1 दिन भिवाड़ी का है और 1 दिन तिजारा का। तो परसों पूरा दिन आप तिजारा रुकोगे? दिन भर तो गाड़ी चलाऊँगा, तो दिन भर कहाँ रुकूँगा। नहीं परसों, कल तो आप गाड़ी चलाओगे दिन भर। परसों शायद या तो शाम को आ जाऊँगा, नहीं तो तरसों सुबह आऊँगा। क्योंकि मेरा अच्छा। मेरा मकाऊ का कार्यक्रम था 3 तारीख का, लेकिन अभी वो मकाऊ की मेरी जो फ्लाइट है वो शंघाई लैंड होगी, तो शंघाई इसकी चाइना की राजधानी है ना। तो जी। कोई वायरस चल रहा है बेटा, तो मेरा जाने का मानस नहीं है। तो आप अलवर कब आओगे लगभग? अलवर अब कल निकलूँगा ना यहाँ से, तो 1 को वहाँ, 2 को, 3 को आऊँगा। जी गुरुजी। तारीख को आऊँगा। तो करें श्री राम, क्लास को यहीं विश्राम। अगली क्लास में मिलना आप संडे को, तब मैं शायद वहाँ हरियाणा से वहाँ से लूँगा क्लास। तब तक आप प्रश्न बना के रखा करो। जय श्री राम। जी गुरुजी, जय श्री राम, जय श्री राम। राम गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम। प्रश्न बना जय के श्री राम। रखा करो आप लोग, मुझे भी जी बताओ। प्रभु। जय श्री राम, श्री राम। राम गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव।